हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आप लोग के रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन क्लास 4 के बारे में चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी नोट्स सीटेट एग्जाम पेपर 1 के लिए वैसे भाई बंधु बहन जो सीटेट की तैयारी करते होंगे उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख सकते हैं विशेष सूची के अंतर्गत लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट्स के अंतर्गत आपका जितने भी चैप्टर है बारी बारी से सभी चैप्टर को कराया जा रहा है। कुछ चैप्टर आप लोग के सामने हो चुके हैं। आपको पार्ट यानी चैप्टर 19 तक आप लोग के करा दिया गया है। अब आगे 20 चैप्टर में देखेंगे 20 नंबर चैप्टर में क्या कहता है, तो उस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए बिना समय गवाते हुए अपने ले चलते हैं, विषय पर बात करते हैं कि सीरियल नंबर के हिसाब से चैप्टर नंबर 19 आपका खत्म हो चुका। 20 में हम चलते हैं। तो 20 नंबर चैप्टर क्या कहता है उस पर चलिए बात करते हैं। आप देख सकते हैं 19 जड़ों का जाल आपका समाप्त हो चुका, जो 19 पेज नंबर में था। अगला चैप्टर 20 है, यानी पार्ट नंबर 20 मिलकर खाएं 20 से 21। इसी पे हम आज चर्चा करेंगे आप लोग के सामने कि मिलकर खाएं इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले सभी चैप्टर से हम इधर जो आज का अंतिम वीडियो क्लास 4 के लिए, तो इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं बचे हुए हैं उनसे हम आपको रूबरू करा देते हैं। इसके बाद हम आपको 20 चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे कि उसके अंतर्गत कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको लेकर के हम चलेंगे। तो चलिए आपको हम रूबरू कराते हैं। 21 नंबर क्वेश्चंस में देखेंगे 21 पार्ट में चैप्टर में खाना खिलाना, जो कि आपका 22 पेज में दिया गया है। और 22 चैप्टर में कहता है दुनिया मेरे घर में, यानी 22 चैप्टर में दिया गया है। 23 में कहता है पोचमपल्ली, जो कि 23 पेज में दिया गया है। 24 नंबर में कहता है 24 चैप्टर में दूर देश की बात, जो 23 से 25 पेज में दिया गया है। आगे देखते हैं 25 नंबर पे आपका 25 नंबर पे क्या है, चटपटी पहेलियाँ, जो कि 25 से 26 पेज नंबर में है। 26 नंबर फौजी वहीदा, जो कि 26 से 28 पेज नंबर में है। 27 पेज नंबर देखे 27 चैप्टर नंबर में देखेंगे कोशिश हुई कामयाब, जो 28 पेज नंबर में दिया गया है। तो आप लोग का 27 चैप्टर लास्ट करता है यहाँ तक, क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी का बुक्स 4 क्लास 4 का है उसमें आपको 27 चैप्टर ही दिया गया है। उसके अंतर्गत सभी चैप्टर से हम जो मुख्य बिंदु के हिसाब से और प्रश्न जो बनते हैं उसको हम आप लोग के सभी तरह से एक परफेक्ट क्वेश्चंस हम आप लोग के बताने का काम किए। और आगे जो क्लास 5 का जो ईवीएस पेपर होगा उसके लिए भी हम आप लोग के सामने जल्द वीडियो ला करके आप लोग के सामने देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 19 पे क्या कहता है। चैप्टर नंबर 19 में दोस्तों 19 नंबर आपको हो चुका है, 20 नंबर पे हमको आज बात करना था। तो चलिए 20 नंबर पे हम ले चलते हैं आपको। चलिए पार्ट नंबर 20 में देखेंगे आपका पार्ट 20 में मिलकर खाएं इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है बच्चे के कक्षा में पार्टी करवाने का क्या कारण थे। बच्चे के कक्षा में पार्टी करवाने का क्या कारण थे, तो उत्तर हो जाएगा बच्चे के साथ बैठकर खाने के अवसर प्राप्त करना ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है बिहू त्योहार कब मनाया जाता है, उत्तर होगा यह त्योहार चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में 14 से
15 जनवरी या 1 से 2 माघ असम कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। 1 से 2 माघ, जब 1 से 2 माघ जाता है उसी समय उसका असम का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आपको ये जो है बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये भी VVI क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देंगे, इसको याद करेंगे, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे कि बिहू के बारे में क्या कहा गया है। तो बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है? यह त्यौहार चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में 14 से 15 जनवरी 1 से 2 माघ असम कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 4 में बताता है भेला घर किससे बनता है। अब पता होना चाहिए कि भेला घर होता क्या है। तो भेला घर, पहले हम उत्तर की बात कर लेते हैं। भेला घर किससे बनता है? तो उत्तर हो जाएगा घास और बांस से। भेला घर किससे बनते हैं? तो घास और बांस से बनाए जाते हैं। आगे हम नोट इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, नोट में क्या कहा गया है। इसी में आपको भेला घर के बारे में जानकारी मिलेगा कि आखिर भेला घर होता क्या है। तो नोट में देखेंगे, रात में भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करते हैं। रात को जलाने के लिए लकड़ी, बांस और मेजी का इंतजाम किया जाता है। मांस, मछली और सब्जियों तथा शकरकंदी को भूनकर बनाते हैं। शाम को सभी को चाय और पीठा भी खाने के लिए देते हैं। किस अवसर पे? बिहू त्यौहार जब मनाया जाता है उस अवसर पे आपको इस सब कार्यक्रम के अंतर्गत ये सब किए जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भेला घर किससे बनता है। तो घास और बांस से, आप लोग इसके बारे में जान गए होंगे। तो फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। रात में भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करते हैं। रात को जलाने के लिए लकड़ी, बांस और मेजी का इंतजाम किया जाता है। मांस, मछली और सब्जी तथा शकरकंदी को भूनकर बनाते हैं। शाम को सभी को चाय और पीठा भी खाने के लिए देते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चंस में देखेंगे, चलिए इसके अंतर्गत उरुक्का क्या होता है? उरुक्का क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? उरुक्का कहते हैं। इसमें पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाने का काम करते हैं। उरुक्का जब होता है तो उरुक्का में बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। इसमें पूरे गांव के लोग रात को एक साथ मिलकर खाना खाने के काम करते हैं। अगला चलते हैं पेज नंबर 21 में। पेज नंबर 21 में क्या कहा गया है? और आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगला चलते हैं, देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे। सॉरी, 5 में हो चुका था, ये आपका 6 नंबर होगा क्योंकि 5 तो आपका हो चुका, ये 6 नंबर होगा और ये 7 नंबर होगा। थोड़ा सीरियल नंबर जो है से टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न 6 पे। बोरा और चेवा क्या है? बोरा और चेवा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा चावल के 2 प्रकार हैं। बोरा और चेवा क्या है? तो चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, उसे असम में खाया जाता है। बोरा और चेवा क्या है? तो चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। इसके अंतर्गत नोट में हम कुछ बात कर लेते हैं। नोट में क्या है? चेवा चावल तैयार करने के दौरान
चेवा चावल तैयार करने के दौरान पहले ताओ यानी कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और फिर उसमें भीगे हुए चावल डाल दिए जाते हैं और उसे केले के पत्ते से ढक देते हैं। रात में इसे खाते हैं। आप लोग के समझ में आ गया होगा कि चेवा चावल तैयार करने के दौरान पहले ताओ यानी कढ़ाई को आग पर रखकर, कढ़ाई जिसको कहते हैं, ताओ किसको कहते हैं, कढ़ाई को आग पर रख देते हैं, उसमें पानी उबालेंगे। कढ़ाई को आग पर रख करके उसमें पानी डाल देते हैं और पानी को उबालते हैं और फिर उसमें भीगे हुए चावल डाल दिए जाते हैं और उसे केले के पत्ते से ढक देते हैं। रात में इसे खाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे क्या है? प्रश्न संख्या 7, किस त्योहार में खाना जमीन पर बैठकर केले के पत्ते में परोसा जाता है और यह पर्व किस राज्य का है? किस त्योहार में खाना जमीन पर बैठकर केले के पत्ते में परोसा जाता है और यह पर्व किस राज्य का है? तो उत्तर हो जाएगा बिहू त्योहार में असम राज्य का है ना। बिहू त्योहार में केले के पत्ते पर भोजन को परोसा जाता है और केले के पत्ते पर लोग खाते हैं। यह किस राज्य का त्योहार है? तो असम राज्य का है। अगला देखेंगे कुछ नोट में। चलिए नोट में देख लेते हैं। असम के बिहू त्योहार पर औरत ज्यादातर पीले कपड़े पहनती हैं। असम के बिहू त्योहार पर औरतें लोग जो होती हैं वहाँ के असम के, वो ज्यादातर पीले कपड़े पहनती हैं और रंग बिरंगी मेखला चादर भी पहनते हैं तथा भेला घर जलाकर सभी उसके चारों ओर खूब नाचते हैं। सुबह मेजी जलाते हैं। भेला घर ना। असम के बिहू त्योहार पर औरत ज्यादातर पीले कपड़े पहनती हैं और रंग बिरंगी मेखला चादर भी पहनते हैं तथा भेला घर जलाकर सभी उसके चारों ओर खूब नाचते हैं। सुबह मेजी जलाते हैं। आगे आपको देखते हैं क्या है। आपका 21 नंबर पेज खत्म होता है। अब 22 नंबर पेज में हम चलते हैं। क्या है? चलिए पार्ट 21 में देखेंगे क्या है। आपका 20 पार्ट समाप्त होता है। पार्ट 21 के अंतर्गत खाना खिलाना, तो इसके अंतर्गत क्या है इससे बात करते हैं। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत बनता है लंगर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एक साथ मिलकर गुरुद्वारे में खाना खाने को लंगर कहते हैं। एक साथ मिलकर गुरुद्वारे में खाना खाने को लंगर कहते हैं। दूसरा प्रश्न, गुरुद्वारे में क्या होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसमें सभी के सिर ढके रहते हैं और अरसाद के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद यानी हलवा दिया जाता है। ठीक है। गुरुद्वारे में क्या होते हैं? तो इसमें सभी के सिर ढके रहते हैं और सब ढके रहते हैं। अरसाद के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद हलवा दिया जाता है। अगला देखेंगे पार्ट नंबर 22 में। आपका 21 में 2 ही क्वेश्चंस बन रहे थे जो ज़्यादा कोई खास नहीं था, इसलिए हमने 2 ही प्रश्न को बनाए हैं। तो पार्ट 22 में चलेंगे दुनिया मेरे घर में। पार्ट 22 में कहता है दुनिया मेरे घर में। इसके अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं, चलिए हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या पहला में है प्रतिभा अपनी सहेली के साथ कितने बजे दौड़कर घर पहुंचती है? तो उत्तर हो जाएगा 7 बजे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में, कक्षा में किसी बात पर चर्चा करने पर बच्चे में कौन सा मौका मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा अनुभव के बारे में सोचने का मौका मिलता है। कक्षा में किसी बात पर चर्चा करने पर बच्चों में कौन सा मौका मिलता है? तो अनुभव के बारे में सोचने का मौका मिलता है। चलिए आपका ये 22 पेज समाप्त होता है। अब हम आपको 23 में ले चलते हैं। चलिए 23 पार्ट में क्या कहता है, पोचमपल्ली।
पार्ट 23 के अंतर्गत आते हैं पोचमपल्ली, और इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उस पे हम आज चर्चा करते हैं। तो प्रश्न पहला, मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? पहला प्रश्न बनता है मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक तेलंगाना राज्य बना है, तो मुख्तारपुर गांव अब कहाँ चला गया है? तेलंगाना राज्य में ना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर यानी बंटवारा होकर बना तेलंगाना राज्य, तो इसलिए कहाँ चला गया? तेलंगाना राज्य में। तो मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2 क्या कहता है? प्रश्न 2 में है, यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या हैं? तो उत्तर हो जाएगा कारपेट, इत्र, खिलौने आदि बनाते हैं। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय कारपेट, इत्र, खिलौने आदि बनाते हैं। प्रश्न 3 में चलते हैं, पोचमपल्ली नाम कैसे पड़ा? क्या है? पोचमपल्ली नाम कैसे पड़ा ना? तो इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए पोचमपल्ली नाम पड़ा ना। पोचमपल्ली नाम कैसे पड़ा? इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इस वजह से। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 4 नंबर, पोचमपल्ली के बुनकर परिवार ने बुनकर का काम क्यों छोड़ने लगे? तो उत्तर हो जाएगा रेशम महंगा होने और कम पैसे मिलने के कारण। नहीं, कम पैसे, ऐसे भी देखते हैं कि किसी भी तरह से कोई उपज व्यक्ति करता है, अगर उसमें अच्छा खासा बेनिफिट नहीं होता है तो बिल्कुल काम को छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से ये प्रश्न कहता है 4 में कि पोचमपल्ली के बुनकर परिवार ने बुनकर का काम क्यों छोड़ने लगे? तो उत्तर हो जाएगा रेशम महंगा होने और कम पैसे मिलने के कारण। चलिए अगला पार्ट में देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 24 में बात करते हैं दूर देश की बात। दूर देश की बात पार्ट 24 में है, इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला कहता है, चिटपन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा चाचा को। चाचा को क्या कहते हैं? चिटपन कहते हैं मलयालम भाषा में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कुजमा किसे कहते हैं? चाची को मलयालम भाषा में कुजमा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं क्या है, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? उत्तर हो जाएगा दिरहम। प्रश्न संख्या 4 में चलेंगे। देखिए एक बहुत बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं? ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आया हुआ प्रश्न है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दिरहम। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं, बात करते हैं अबू धाबी में सिर्फ कौन से पेड़ दिखाई देते हैं? तो उत्तर हो जाएगा खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। अबू धाबी में सिर्फ कौन से पेड़ दिखाई देते हैं? तो खजूर का पेड़ दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 5 कहता है अबू धाबी कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे क्या है। प्रश्न संख्या 6 में यूएई की राजधानी कहाँ है? यूएई की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा अबू धाबी में। ठीक है, 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है, केरल के मुख्य मसाले क्या हैं? तो उत्तर हो जाएगा काली मिर्च, इलायची, तेजपत्ता, ये सब केरल के मुख्य मसाले हैं, काली मिर्च, इलायची और तेजपत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, केरल में कौन से फलों के पेड़ होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा नारियल, केला, पपीता, जैकफ्रूट, वेटल नट आदि। केरल में कौन से फलों के पेड़ होते हैं? तो नारियल होते हैं, केला होता है, पपीता होता है, जैकफ्रूट होता है, बेटल नट आदि, ये सब पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे। अगला देखेंगे क्या है,
प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न, अबू धाबी और उसके आसपास के देश कौन से इलाके में हैं ना। अबू धाबी और उसके आसपास के देश कौन से इलाके में हैं, तो उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान इलाका। यहाँ बारिश नहीं होती है। रेगिस्तान इलाका में अबू धाबी है। कहाँ है? अबू धाबी और उसके आसपास के देश कौन से इलाके में है, तो रेगिस्तानी इलाका, यहाँ बारिश नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर यानी 10वां प्रश्न देखेंगे। रेगिस्तानी रेतीली जमीन के नीचे क्या पाया जाता है? रेगिस्तानी जमीन के नीचे, रेगिस्तानी रेतीली जमीन के नीचे क्या पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा तेल। इसलिए वहां आसानी से पेट्रोल मिल जाता है। रेगिस्तान में पेट्रोल क्या होता है, आसानी से वहां प्रोवाइड किए जाते हैं, इस वजह से, क्योंकि वहां रेगिस्तान के रेतीली जमीन के नीचे जो है पेट्रोल पाए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 नंबर पे चलते हैं। चलिए 11 प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में, अबू धाबी में ज्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर हो जाएगा अरबी भाषा बोला जाता है। अबू धाबी में ज्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अरबी भाषा। अगला प्रश्न है 12 यानी 12 में, अबू धाबी की जलवायु एवं मौसम कैसी है? उत्तर हो जाएगा शुष्क एवं अत्यधिक गर्म है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर क्या है, अबू धाबी के लोगों का खान पान क्या है? अबू धाबी के लोगों का खान पान क्या है? उत्तर हो जाएगा खजूर, पराठे, मीट, बिरयानी, चिकन, कबाब, ये सब जो है से अबू धाबी के लोग खान पान है अबू धाबी के लोगों को। ठीक है, अबू धाबी के लोग कैसे खान पान है, तो खजूर खाते हैं, पराठे खाते हैं, मीट खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, चिकन खाते हैं, कबाब, ये सब जो है अबू धाबी के लोगों का खान पान है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 में क्या कहता है, केरल के जलवायु एवं मौसम कैसी है? तो उत्तर हो जाएगा गर्म एवं नमी युक्त है। कैसा है? गर्म एवं नमी युक्त। केरल के जलवायु एवं मौसम कैसी है, तो गर्म एवं नमी युक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 15 में यानी 15। ठीक है, केरल के लोगों का खान पान क्या है, तो उत्तर हो जाएगा इडली, डोसे, उत्तपम, मछली, ये सब केरल के लोगों का खान पान है। क्या है? इडली है, डोसे है, उत्तपम है, मछली, ये सब केरल के लोग खाते हैं। अगला कुछ देखेंगे नोट में बताया गया है कि ज़्यादातर वहाँ के लोग गर्मी की वजह से ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। पूरा शरीर ना, शरीर यानी सिर, शरीर और सिर भी पूरे ढक करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है और ढीले ढाले पहनते हैं। वहाँ जैसे लूजर लोग पहनने का काम करते हैं गर्मी में, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होता है और बिल्कुल एकदम लूज होता है, तो गर्मी में बहुत आरामदायक कपड़े होते हैं ये सब, इस वजह से लोग पहनने का काम करते हैं। ज़्यादातर यहाँ के लोग गर्मी की वजह से ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और यहाँ पूरा शरीर यानी सिर भी ढक कर रखते हैं। अगला देखेंगे पार्ट क्या है, पार्ट 25 में। पार्ट 25 के अंतर्गत चटपटी पहेलियाँ। पार्ट 25 में चटपटी पहेलियाँ के अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं, उस पर हम आपको चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पे, केरल के आंगन में कौन से मसाले का बगीचा होता है? तो उत्तर हो जाएगा तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये सब केरल के आंगन में मसाले का बगीचा होता है। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में, गरम मसाला कितने मसालों को पिसा हुआ पाउडर होता है? गरम मसाला कितने मसालों को पिसा हुआ पाउडर होता है? तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इस पेज। चलिए उत्तर होता है इसका जीरा, इलायची, छोटी और बड़ी इलायची। जीरा होता है, इलायची होता है, छोटी इलायची होता है, बड़ी इलायची होता है, लौंग होता है, दालचीनी, तेजपात, इसके तेजपत्ते के पत्ते आदि ना, ये सब जो है इसका आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग तीसरा प्रश्न में देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आलू की चटपटी चाट में स्वाद बढ़ाने के लिए कौन सी सामग्री होना चाहिए। आलू की चटपटी चाट में स्वाद बढ़ाने के लिए कौन सी सामग्री होना चाहिए। इसका उत्तर होगा उबले हुए आलू, नमक, लाल मिर्च, अमचूर अथवा नींबू, भुना हुआ जीरा, काला नमक, गर्म मसाला, हरा धनिया आदि। आपको ये सब आलू की चटपटी चाट में स्वाद बढ़ाने के लिए सामग्रियां को मिला करके और बनाए जाते हैं। चलिए अगला पार्ट में देखते हैं। पार्ट नंबर 26 में क्या कहता है। पार्ट 26 जो है से ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अधिकतर फौजी वहीदा के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या इसके अंतर्गत बनता है पहला, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है, तो उत्तर हो जाएगा भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे लेफ्टिनेंट फौजी कमांडर वहीदा प्रिज्म को प्रिज्म नाम किससे मिला, तो उत्तर हो जाएगा पापा से। वे चाहते थे कि मैं इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इस वजह से लेफ्टिनेंट फौजी कमांडर वहीदा प्रिज्म को प्रिज्म नाम किससे मिला, तो उनके पापा के द्वारा मिला था। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या है, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया, उत्तर हो जाएगा वहीदा प्रिज्म। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में हम देखेंगे। चौथा प्रश्न कहता है वहीदा प्रिज्म कहाँ से है, तो उत्तर हो जाएगा धाना मंडी गांव से। ये आपका VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखने का काम करेंगे और आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इस वजह से आप लोग बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आप लोग के सामने ये वहाँ आसानी से चला जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। चौथा नंबर पे वहीदा प्रिज्म कहाँ से है, तो धाना मंडी गांव से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, धनामंडी गांव कहाँ पर है, तो उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। धनामंडी थाना मंडी है जी, यहाँ पे थाना मंडी गांव कहाँ पर है, तो उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। जो आपका 5वां क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला देखते हैं क्या है। चलिए 27 पेज में देखते हैं। 27 पेज के अंतर्गत आपका 6 नंबर क्वेश्चंस में परेड के कितने निर्देश यानी कमांड होते हैं, तो 36 निर्देश यानी कमांड होते हैं। 7वां प्रश्न में देखते हैं वहीदा प्रिज्म अपनी 12वीं की पढ़ाई कहाँ से शुरू की, तो उत्तर हो जाएगा सरकारी स्कूल से, नानी के घर राजौरी से ना। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर क्या है, वहीदा प्रिज्म के कितने बहन और क्या हैं। वहीदा प्रिज्म के कितने बहन और क्या हैं, तो उत्तर हो जाएगा 3 बहनें। ये जम्मू पुलिस में हैं। क्या हैं, वहीदा प्रिज्म के कितने बहन, तो 3 बहन और ये क्या हैं, तो जम्मू पुलिस में है। जम्मू में पुलिस है। आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर में। प्रश्न 9 पे चलते हैं। प्रश्न 9, वहीदा प्रिज्म और इनकी बहनें किस कॉलेज में 5 साल में MBBS परीक्षा पास की। वहीदा प्रिज्म और इनकी बहनें किस कॉलेज में 5 साल में MBBS परीक्षा पास की, तो उत्तर हो जाएगा जम्मू मेडिकल कॉलेज में। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर यानी 10, वहीदा प्रिज्म स्कूल के समय में क्या क्या करती थी, तो उत्तर हो जाएगा कैंप में जाना, पहाड़ों पर चढ़ना, गर्ल्स गाइड भी करना। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है 11 नंबर में, वहीदा प्रिज्म को और क्या करने का मन है। 11 प्रश्न कहता है कि वहीदा प्रिज्म
को और क्या करने का मन है, तो उत्तर हो जाएगा पनडुब्बी में जाने का मन है। वहीदा प्रिज्म और भी चाहती थी कि हम पनडुब्बी जो है पनडुब्बी में जाएं और उसमें अच्छा से अच्छा काम करें। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है 12 में, जब जब परेड होती है तो जब परेड होती है तो पीछे कितनी टुकड़ियां चलती है, तो उत्तर हो जाएगा 4 टुकड़ियां चलती है। परेड जब होती है तो परेड के समय कितनी टुकड़ियां चलती है, 4 टुकड़ियां चलती है। अगला प्रश्न में देखेंगे प्रश्न नंबर 13 में, प्रश्न संख्या 13 में चलेंगे। आपको बाहुबली 2 में सैनिक की टुकड़ियां के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, आप लोग उस फिल्म को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैनिक की टुकड़ियां क्या होती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 में चलेंगे। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर क्या होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा मेडिकल अधिकारी होते हैं। ठीक है, नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर क्या होते हैं, मेडिकल अधिकारी होते हैं। आपको 27 पेज खत्म होता है, आपको लेके चलते हैं 28 पेज में। क्या है, चलिए 28 पेज में हम लोग आ गए। इसमें देखते हैं कुछ नोट दिया गया है। तो नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है, जहां पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। क्या, जहां पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती है। ठीक है, तो ये सब जो नौसेना के जहाज में जो काम करते हैं उनके लिए ये सब ऐसे सामग्रियां हैं, दवाइयाँ, कुछ मशीनें, ये सब रखे हुए होते हैं। जब इनको जिस वक्त में काम इनसे ज़रूरत होते हैं तब इससे काम किया जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला पार्ट में क्या है। पार्ट नंबर 27 में आपका लास्ट पार्ट है, आखिरी चैप्टर है। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। कोशिश हुई कामयाब। चलिए, अंत भला तो सब भला, यानी पार्ट 27 में कहता है कि कोशिश हुई कामयाब। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत क्या बनता है, तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भुत्ती कहते हैं, भुत्ती। तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है और उसे क्या कहते हैं, तो भुत्ती कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में, भुत्ती क्या है, तो भुत्ती एक भाषा है। कहाँ के, तो लद्दाख के ना। भुत्ती भाषा में माँ को क्या कहते हैं, तो भुत्ती भाषा में माँ को अम्मा ले कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे कि क्या है, प्रश्न संख्या 3, भुत्ती भाषा में पिता को क्या कहते हैं, तो पिता को अब्बा ले कहते हैं और मम्मी को अम्मा ले कहते हैं। आपको कुछ हम नोट में और हम एक चीज़ बता देते हैं कि नोट यानी लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आज का इतना ही, फिर हम अगले EVS क्लास 5 में मिलेंगे। और आज का इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल